शक, सस्पिशन, मिसट्रस्ट या स्केप्टिसिज्म। दोस्तों, जिस भी नाम से हम इसे पुकारें, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कि कोई इलाज नहीं है। कभी कभी कुछ रिश्तों में ऐसा मोड़ आता है कि आदमी ना चाहते हुए भी अपने पार्टनर पर शक करने लगता है। और दोस्तों, यही शक हमारे रिश्तों को कमजोर करने या यूं कहिए तोड़ने का काम करता है। एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जिसका कि आधार ही एक दूसरे पर विश्वास पर टिका होता है, उसके लिए शक एक ऐसा नासूर है, एक ऐसा कर्क रोग है जो रिश्तों के ताने बाने को खा जाता है। शक की एक वजह कम्युनिकेशन गैप भी है। अगर आपको कभी लगता है कि आपकी जिंदगी में शक शुबा आ रहा है, तो दोनों पार्टनर्स को आपस में बात कर लेनी चाहिए, खुल के बात कर लेनी चाहिए और अपने अंदर आई मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना चाहिए। क्योंकि शक और वहम की स्थिति अगर अनसुलझी रह जाए तो राई का पहाड़ बनते ज्यादा देर नहीं लगती। जी हाँ दोस्तों, यही सब्जेक्ट है आज की फिल्म रिव्यू सीरीज का। आज जिस फिल्म का रिव्यू मैं आपको देने जा रहा हूं वो भी इसी समस्या को उजागर करता है। लेकिन इससे पहले कि मैं ये रिव्यू शुरू करूं, मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। 17 अप्रैल 1974 को निर्माता निर्देशक जय ओम प्रकाश की रोमांटिक ड्रामा फिल्म आपकी कसम रिलीज हुई। एक निर्देशक के रूप में यह उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म के लेखक थे रमेश पंत और रमेश केलकर। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं राजेश खन्ना, मुमताज, संजीव कुमार, रहमान, दीना पाठक, ए.के. हंगल और असरानी ने। 154 मिनट लंबाई वाली इस फिल्म में कुल 6 गीत हैं जिन्हें लिखा था आनंद बख्शी साहब ने और जिन्हें अपने संगीत के सुरों से संवारा था पंचमदा यानी कि आर.डी. बर्मन ने। फ्रेंड्स, मेरी विनाइल लाइब्रेरी में इस फिल्म का ये एक एलपी रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड के साइड 1 पर जो गाने हैं वो हैं करवटें बदलते रहे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, सुनो कहो सुना कहा लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, जिंदगी के सफर में किशोर कुमार की आवाज में, और साइड बी पर जय जय शिव शंकर, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में, चोरी चोरी चुपके चुपके लता मंगेशकर की आवाज में, पास नहीं आना भूल नहीं जाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। तो दोस्तों, ये रिकॉर्ड हिज मास्टर्स वॉइस द्वारा रिलीज किया गया था। तो दोस्तों, जब गीतों की बात चली ही है तो मैं आपको बता दूं कि उस साल यानी कि सन 1974 की बिनाका गीतमाला में इस फिल्म के 2 गीत शामिल हुए। दूसरे नंबर पर था लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों द्वारा गाया हुआ जय जय शिव शंकर, और 17वीं पायदान पर था करवटें बदलते रहे। इस फिल्म के एक गीत सुनो कहो की रिकॉर्डिंग के बारे में एक किस्सा आपसे साझा करना चाहता हूं। हुआ यूं कि ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया जाना था, लेकिन इस गीत की रिकॉर्डिंग के वक्त लता मंगेशकर असहज महसूस कर रही थी। और तो और दोस्तों, पंचमदा जिस फील को इस गाने में लाना चाहते थे वो फील नहीं आ रही थी इस गाने में। तो लता मंगेशकर बड़ी परेशान हो गई। तब उनके साथी गायक कलाकार किशोर कुमार ने उनको सुझाव दिया कि वो ऐसे समझें जैसे वो दोनों अलग अलग कमरे में बैठे ये गीत को गा रहे हैं। और दोस्तों, नतीजा आपके सामने है। बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक बहुमूल्य नगीना मिला सुनो कहो गीत के रूप में। दोस्तों, इस फिल्म के दूसरे गीत जय जय शिव शंकर के बारे में भी एक किस्सा है। असल में म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन ने इस गीत की अलग ही धुन तैयार की थी, लेकिन एक दिन जब उन्होंने राजेश खन्ना को इस गीत को अपने ही अंदाज में गुनगुनाते हुए सुना तो उन्हें अपनी बनाई गई धुन से ज्यादा राजेश खन्ना यानी कि काका की धुन बहुत अच्छी लगी। तो क्या था, पंचमदा ने उसी वक्त इस गीत को राजेश खन्ना की धुन के हिसाब से ही शूट किया और रिकॉर्ड किया। हाँ, लेकिन राजेश खन्ना को इस बात का कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। अपनी कहानी
गीतों, निर्देशन और स्क्रीन प्ले की वजह से हिट हुई इस फिल्म के बारे में एक और बात आपसे साझी करना चाहता हूं। ये बात है इस फिल्म के डायरेक्टर जे ओम प्रकाश जी का ए अक्षर से लगाव के बारे में। जे ओम प्रकाश जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने पहली फिल्म निर्देशित की यानी कि डायरेक्ट की और वो थी आपकी कसम और वो हिट हो गई, तो उन्होंने ये फैसला किया कि आज के बाद वो जितनी भी फिल्में डायरेक्ट करेंगे उनका नाम ए अक्षर के साथ ही शुरू होगा। वैसे भी दोस्तों, उनकी पहली प्रोडक्शन आस का पंछी हिट रही थी और वो भी ए अक्षर के साथ ही शुरू होती थी। एक बार उन्होंने अपनी 2 फिल्मों के नाम किसी और अक्षर से रख दिए और वो दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई। ये फिल्में थीं भगवान दादा और राजा रानी। इससे बात तो दोस्तों, उन्होंने दूसरे अक्षर से नाम वाली फिल्म के बारे में सोचा तक नहीं। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ए अक्षर से सन 1983 में एक पंजाबी फिल्म बनाई जिसका नाम था आसरा प्यार दा। इसी तर्ज पर जे ओम प्रकाश जी ने और भी फिल्में बनाई। इनमें थीं आस का पंछी, आई मिलन की बेला, आए दिन बहार के, आपकी कसम, आक्रमण, आशिक हूं बहारों का, आखिर क्यों, अपनापन, आशा, अपना बना लो, अर्पण और आदमी खिलौना है। आपकी कसम मलयालम फिल्म वाजवे मायम की रीमेक है। वाजवे मायम को 1970 में डायरेक्टर के.एस. सेथु माधवन द्वारा बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, मलयालम भाषा में बनी फिल्म वाजवे मायम और उसकी रीमेक आपकी कसम का एंडिंग बिल्कुल ही अलग था। कारण यह था कि डायरेक्टर जे ओम प्रकाश चाहते थे कि उनकी फिल्म का क्लाइमेक्स सीन यानी कि एंडिंग थोड़ा अलग हो। 1985 में डायरेक्टर दसारी नारायण राव द्वारा इस फिल्म का तेलुगु रीमेक बनाया गया और इस तेलुगु रीमेक का नाम था एदादुगुला बंधम। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन को फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन तो मिला, लेकिन ये अवार्ड जीता शंकर जयकिशन ने फिल्म कोरा कागज के गीत मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। इस फिल्म के हीरो राजेश खन्ना कमल भटनागर का रोल निभाते हैं। वो एक फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट हैं जो अपनी क्लासमेट सुनीता यानी कि मुमताज से प्यार हो जाता है उनको और वो उससे शादी कर लेते हैं। सुनीता एक ऊंचे खानदान से आती है जबकि कमल भटनागर एक साधारण परिवार से है। कमल भटनागर को एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और वो सुनीता के साथ एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी शुरू कर देते हैं। कमल का दोस्त मोहन यानी कि संजीव कुमार जो कि उनका पड़ोसी है, उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही है। मोहन को संगीत का शौक है, यही शौक सुनीता को भी है। इसी शौक की वजह से दोनों में मित्रता हो जाती है, लेकिन सुनीता की मोहन के प्रति ये मित्रता एक बहन और भाई के प्यार के अलावा कुछ भी नहीं होती। मोहन भी इसी नजर से सुनीता को देखता है, लेकिन यह पवित्र रिश्ता कमल के शक का आधार बनता है। इसके बाद कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि कमल के शक को और मजबूत करती हैं। इस शक शुबा की वजह से सुनीता जो कि गर्भ से हैं, वो कमल भटनागर का घर छोड़कर अपने माता पिता यानी कि रहमान और दीना पाठक के घर आ जाती हैं। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि दोनों के बीच में गलत फहमियों की दरारें बढ़ने लगती हैं और आखिरकार सुनीता जो कि डिप्रेशन में चली गई है, वो कमल भटनागर से तलाक ले लेती है। सुनीता इस बेबुनियाद शक की वजह से डिप्रेशन में चली जाती है, लेकिन वो अपने माता पिता और डॉक्टर की देखभाल के कारण बहुत जल्द ठीक हो जाती है। जिस डॉक्टर ने सुनीता का इलाज किया होता है, सुनीता उसी से शादी कर लेती है। इसी दौरान कमल को सच का पता लगता है और उसे बहुत पछतावा होता है। लेकिन दोस्तों, समय का चक्र आगे बढ़ चुका होता है। सालों बाद कमल अपनी बेटी की शादी में पंडाल में लगी आग को बुझाते वक्त और अपनी बेटी को बचाते वक्त आग में झुलसकर मर जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस फिल्म के बजट के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। उस टाइम पर इस फिल्म का बजट
तकरीबन 90 लाख रुपए के आसपास रखा गया था। 1974 में कुल 138 हिंदी फिल्में रिलीज हुई और यह फिल्म 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उस साल सबसे ज्यादा कमाई की थी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान ने। इसने 5 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की और ब्लॉकबस्टर रही। दूसरे नंबर पर रही शशि कपूर मुमताज स्टारर फिल्म चोर मचाई शोर। इसने 3 करोड़ की कमाई की और सुपरहिट रही। तीसरे नंबर पर आई धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म दोस्त। इस फिल्म ने 2.5 करोड़ की कमाई की और ये हिट की कैटेगरी में आई। चौथे नंबर पर रही राजेश खन्ना, हेमा मालिनी की फिल्म प्रेमनगर। इसने 2.25 करोड़ रुपए की कमाई की और ये हिट फिल्म की कैटेगरी में शामिल हुई। पांचवें नंबर पर रही जतेंद्र और लीना चंदावरकर की फिल्म विदाई। इसने 2 करोड़ 20 लाख की कमाई की और हिट फिल्मों की सूची में शामिल हुई। छठे नंबर पर रही देवानंद और हेमा मालिनी की अमीर गरीब। सातवें नंबर पर रही राजेश खन्ना और मुमताज की रोटी। आठवें नंबर पर रही धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना की फिल्म पत्थर और पायल। और 9वें नंबर पर रही मौजूदा फिल्म जिसकी हम समीक्षा आज कर रहे हैं, आपकी कसम। इस फिल्म की इंडिया की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1.60 करोड़ रुपए थी। इस फिल्म का ओपनिंग डे का कलेक्शन 3 लाख रुपए था, जो कि पहले हफ्ते में ही 30 लाख तक पहुंच गया। आपकी कसम की बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 3.2 करोड़ रुपए थी। दोस्तों, उन दिनों रेवेन्यू कलेक्शन के एंगल से देखें तो फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कमाई इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। अगर कोई फिल्म 2-3 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस भी कर लेती थी तो उसको सबसे अधिक कमाई वाली हिट फिल्म करार दिया जाता था। फिल्मों की कम कमाई की भी कुछ वजह थी और सबसे महत्वपूर्ण थी फिल्म निर्माण का बजट, जो कि बहुत कम हुआ करता था। उसके साथ ही साथ दोस्तों, टिकटों की भी कीमत कम हुआ करती थी। इस वजह से फिल्म का रेवेन्यू कलेक्शन कम होता था। अब यही देख लीजिए दोस्तों, 1974 में मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, जीनत अमान, मौसमी चटर्जी अभिनीत फिल्म आई रोटी कपड़ा और मकान। इस फिल्म ने कुल 5.5 करोड़ की कमाई की। बावजूद इसके इसको उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म घोषित कर दिया गया। इसी तरह से शशि कपूर की फिल्म चोर मचाई शोर ने 3.5 करोड़ रुपए का व्यापार किया और इसे उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म घोषित किया गया। 2.25 करोड़ की कमाई करके धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म दोस्त तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म पर अपना रिव्यू देने से पहले चलिए हम इस फिल्म के बारे में कुछ अनसुनी बातें कर लेते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर जे ओम प्रकाश जी की बेटी पिंकी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर राकेश रोशन से विवाहित है और जे ओम प्रकाश जी एक्टर ऋतिक रोशन के नाना लगे। इस फिल्म की शूटिंग सन 1973 में शुरू हुई। ये वो साल था जब राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादी हुई थी। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में हुई थी। इस फिल्म को यूके के नटराज इंडियन सिनेमा में ओपनिंग सेरेमनी में रिलीज किया गया था। इस फिल्म का मुहूर्त शॉट 3 जनवरी सन 1972 को फिल्म एक्टर धर्मेंद्र ने लिया था। इस फिल्म की रिकॉर्डिंग 4195.26 मीटर लंबाई वाली 16 रीलों में कंप्लीट हुई थी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 10 में से 7 है, जो कि बहुत अच्छी है। यह राजेश खन्ना और संजीव कुमार की इकलौती फिल्म थी जिसमें उन्होंने इकट्ठे काम किया था। इससे पहले 1969 में राजेश खन्ना की फिल्म बंधन में संजीव कुमार ने गेस्ट अपीयरेंस में काम किया था। इसके बाद आई फिल्म आक्रमण में राजेश खन्ना ने गेस्ट अपीयरेंस में रोल किया था। राजेश खन्ना बॉलीवुड के उन हीरोज में आते थे जिनको अपनी फिल्म के अंत में मरना बहुत पसंद था। उनका ऐसा मानना था कि फिल्म का ऐसा अंत उनके किरदार से दर्शकों को और भी ज्यादा जोड़ता है। इस फिल्म के अंत में भी दिखाया गया है कि राजेश खन्ना अपनी बेटी की शादी में पंडाल में लगी आग में उसे बचाते हुए मारे जाते हैं।
राजेश खन्ना के कैरियर की ये इकलौती फिल्म थी जिसमें कि उन्होंने एक शक्की मिजाज पति का रोल निभाया था। क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को बहुत पसंद किया था। उन्होंने इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए थे, जबकि इसके गानों को 5 में से 5 स्टार मिले थे। अगर गेस्ट अपीयरेंस को छोड़ दे तो संजीव कुमार और मुमताज की ये आखिरी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने पति पत्नी, गौरी और खिलौना में एक साथ काम किया था। 1991 में आई फिल्म लम्हे और 2008 में आई फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में इस फिल्म के गीत जय जय शिव शंकर को पैरोडी के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस फिल्म के रिव्यू की ओर चलते हैं। आपकी कसम से पहले इस सब्जेक्ट को बॉलीवुड की फिल्मों ने ठीक से उजागर नहीं किया था। यह पहली फिल्म थी जिसने इस सब्जेक्ट को ठीक से उठाया। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये फिल्म संदेश देती है कि अगर हमें किसी रिश्ते के बारे में जरा सा भी डाउट हो तो हमें जल्द से जल्द उसे सुलझा लेना चाहिए। हमें उस डाउट को अनसुलझा रखकर इस समस्या को बढ़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो कब राई का पहाड़ बन जाए पता ही नहीं चलता। ये फिल्म हमें एक और सीख देती है। पहला, कि अगर आपको अपने पार्टनर के बारे में जरा सा भी डाउट है तो उसके प्रति गलत फहमियां पालने से कुछ भी नहीं होने वाला। और दूसरा, कि अगर आप पर शक किया जा रहा है और आपसे स्पष्टीकरण मांगा जाए तो आपको इस चीज को अपनी बेइज्जती नहीं मान लेना चाहिए। यही 2 गलतियां की इस फिल्म के हीरो और हीरोइन यानी कि राजेश खन्ना और मुमताज ने। इस फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले के बारे में एक बात है कि यह फिल्म अपने सब्जेक्ट से भटकती नहीं है। हाँ, इंटरवल के पहले भाग में रोमांस और कॉमेडी ज्यादा दिखाई गई है, लेकिन फिल्म का दूसरा भाग बहुत दिलचस्प है। दर्शक इसको चाहकर भी एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं सकता। अगर इस फिल्म के बेस्ट सीन के बारे में पूछा जाए तो ये वो है जिसमें कमल शक के घेरे में फंसकर सुनीता से, मोहन से उसके रिश्ते के बारे में पूछताछ करता है। ऐसे में सुनीता अपने पति द्वारा शक किए जाने पर बहुत हैरान होती है। वो कोई भी स्पष्टीकरण देने से मना कर देती है और वो ये कहती है कि आज के बाद उसका ना सिर्फ मोहन बल्कि कमल से भी कोई रिश्ता नहीं रहेगा, और ये कहकर वो घर छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि कमल द्वारा सुनीता से स्पष्टीकरण मांगे जाने को सुनीता ने अपनी बेइज्जती मान लिया और उसने स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये शक, ये डाउट अनसुलझा रहा और इसी की वजह से दोनों कमल और सुनीता के रिश्तों के बीच में दरार बढ़ने लगी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और मुमताज का रोल काबिले तारीफ रहा है। दूसरे कलाकारों का भी रोल बहुत अच्छा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते चलते अब इस फिल्म के एक और सीन के बारे में बात कर लेते हैं। ये वो सीन था जब राजेश खन्ना ने संजीव कुमार को एक थप्पड़ लगाना था। सिचुएशन के मुताबिक तो ये एक्टिंग वाला थप्पड़ लगाना था, लेकिन अगर फिल्म क्रिटिक्स की माने तो राजेश खन्ना और संजीव कुमार में जमती नहीं थी और उन्होंने संजीव कुमार को एक जोरदार तमाचा मार दिया। हालांकि संजीव कुमार ने इस घटना को ज्यादा तूल नहीं दिया। हाँ, ये जरूर था कि इस घटना के बाद दोनों में रंजिश और भी बढ़ गई। बावजूद इसके इन दोनों कलाकारों ने इस फिल्म में एक साथ काम किया, लेकिन इस फिल्म के बाद दोनों कलाकारों ने एक साथ और कोई फिल्म नहीं की। गौरतलब है कि दोनों कलाकारों की डेथ तक ये कड़वाहट ज्यों की त्यों बनी रही। इस फिल्म के एक और सीन में दिखाया गया है कि कमल को जब अपनी पत्नी सुनीता पर पहली दफा शक होता है तो वो उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। सुनीता भी अपने चेहरे पर परेशानी और हैरानी के भाव लेकर आती है, क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता कि उसका पति उसके ऊपर शक कर रहा है। दोस्तों, यह इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण सीन है, जैसे कि इसी फिल्म के गाने जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते, इस गाने में फ्लैशबैक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यही वो लम्हा है जब दोनों के बीच एक शक की दीवार बननी शुरू हो जाती है। ऐसी ही सिचुएशन के बारे में कहा गया है, शक में दिल तोड़ दिया अपने यार का, खुद से ही गला घोट दिया अपने प्यार का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं
एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।